हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। आनुवांशिक अभियांत्रिकी संभव है क्योंकि हम डीएनए को विशिष्ट स्थलों से रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस द्वारा काट सकते हैं। विषाणु से शुद्धिकृत किए गए रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस को बैक्टीरिया में प्रयोग किया जा सकता है। बैक्टीरिया में पारक्रमण की प्रक्रिया अच्छे से ज्ञात है और हम डीएनए को इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देख सकते हैं। तो बच्चों, हमसे यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कि आनुवांशिक अभियांत्रिकी के संभव होने का कारण निम्नलिखित दिए गए विकल्पों में से कौन सा है। तो चलिए बात करते हैं इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा। और बच्चों, इसमें हम यहाँ पर बात करेंगे आनुवंशिक अभियांत्रिकी के बारे में कि आनुवंशिक अभियांत्रिकी क्या होती है। तो बच्चों, आनुवंशिक अभियांत्रिकी जो है यह मनुष्य द्वारा किसी जीव के जीन में, किसी जीव के जीनोम में इच्छित परिवर्तन की क्या है, किसी जीव के जीनोम में इच्छित परिवर्तन की एक प्रक्रिया है। इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं कि जो पोषक जीन होता है उसके आनुवंशिक पदार्थ का क्या करते हैं, आनुवंशिक पदार्थ का कृत्रिम संश्लेषण करते हैं। फिर उस कृत्रिम आनुवंशिक पदार्थ का हम क्या करते हैं, पृथक्करण करते हैं और फिर उसमें हम परिवर्तन के पश्चात उसमें नए जीनों का योग करते हैं। परिवर्तन के पश्चात नए जीनों का योग किसके लिए करते हैं, मानव जाति के कल्याण हेतु। इसको कहते हैं आनुवंशिक अभियांत्रिकी, मानव जाति के कल्याण हेतु। तो अगर यहाँ पर बात करें विकल्पों की, तो पहला है क्या, हम डीएनए को विशिष्ट स्थलों से रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस द्वारा काट सकते हैं। तो बच्चों, जो क्या होते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस होते हैं, यह डीएनए को क्या करते हैं, विशिष्ट स्थलों पर अंदर की ओर से काटते हैं। डीएनए को विशिष्ट स्थलों पर अंदर की ओर से काट सकते हैं, जिसके कारण हम किसी विशिष्ट जीन को क्या करते हैं, पृथक कर सकते हैं। तो इसी के कारण आनुवंशिक अभियांत्रिकी संभव है। यही हमारे प्रश्न का सही उत्तर है। विषाणु से शुद्धिकृत किए गए, तो बच्चों विषाणु में रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस नहीं होते हैं, इसलिए विकल्प भी गलत हो जाएगा। बैक्टीरिया में पारक्रमण की प्रक्रिया अच्छे से ज्ञात है, तो बच्चों यह भी इसका कारण नहीं है। और न ही डीएनए को हम इलेक्ट्रॉन से देख सकते हैं, यह इसका सही कारण है। दिए गए प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।